सुमित झा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुमित, कल बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि पूछताछ ये दौर लंबा चलेगा। अब जो जानकारी अपडेट है कि गवाह भी आमने सामने बिठाकर पूछे जाएंगे और तहव्वुर का हिसाब किताब होगा। सुमित, बिल्कुल, दरअसल विवेक पहले दिन 3 घंटे करीब पूछताछ हुई। 3 घंटे की पूछताछ में सहयोग तहव्वुर राणा नहीं कर रहा था। अब सहयोग करना होगा, अब उसके मुंह से तमाम राज उगलेंगे। वो इसलिए क्योंकि अब वो गवाह सामने जब बैठेगा और वो जब सारी कहानी बताएगा तब तहव्वुर राणा को बोलना पड़ेगा। ऐसे 5-6 से चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। पहली बात, 231 कॉल तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के बीच हुआ था मुंबई हमलों से पहले। उन 231 कॉल्स के बारे में पूछताछ की जा रही है। कब, क्या, कितनी बार बातचीत हुई और इसके लिए बाकायदा वॉइस सैंपल भी लिया जाएगा। कोर्ट से परमिशन इस बारे में एनआईए लेगी ताकि तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल से मैच किया जा सके जिस कॉल में वो आवाज है। दूसरी बात, गवाह को लेकर गवाह का नाम बी रखा गया है और उस बी गवाह को सामने रखकर पूरी जो कहानी है वो क्रॉस चेक की जाएगी। और इसके अलावा तीसरी बात, एक महिला के साथ, जिसे वो अपनी पत्नी बता रहा था तहव्वुर राणा, उसके साथ वो हापुड़, आगरा, दिल्ली के कुछ लोकेशन पर गया था मुंबई हमलों से ठीक पहले। वो क्या वाकई वो महिला उसकी पत्नी थी? वो महिला कौन थी? वो संदिग्ध महिला कहां है? इसके बारे में भी तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी और की जा रही है। और हो सकता है कि एनआईए जो जांच एजेंसी है वो उन लोकेशन पर तहव्वुर राणा को ले जाए जिन जिन लोकेशन पर वो गया था, हापुड़ हो, आगरा हो या दिल्ली का जो वो लोकेशन जिस महिला के साथ वो वहां पर गया था। और इसके अलावा तहव्वुर राणा से आगे भी अपडेट लेंगे। तो मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। खबर है कि पहले दिन तहव्वुर राणा से सिर्फ 3 घंटे ही पूछताछ हो पाई। उसमें तहव्वुर राणा एनआईए के सवालों का जवाब एक तरीके से कह रहा था कि मुझे याद नहीं है, पता नहीं है, ये सब बोल रहा था। राणा भले ही चुप हो, लेकिन दावा है कि उसके पाकिस्तानी रिश्ते के सबूत अमेरिका ने भी भारत को दिए हैं और अब बस आतंकी राणा से सच उगलवाना बाकी है। जब से आतंकवादी तहव्वुर राणा भारत की गिरफ्त में आया है, पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब होने का डर सताने लगा है। तहव्वुर राणा से पूछताछ का आज दूसरा दिन है तो तहव्वुर राणा की एक तस्वीर भारत से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा का विषय बनी हुई है। पूछा जा रहा है कि जब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा था तो तहव्वुर राणा के हाथ एनआईए के अधिकारियों ने क्यों पकड़े थे? तो इसका जवाब ये है, ऐसा इसलिए ताकि तहव्वुर राणा खुद को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब सवाल है कि 166 निर्दोष लोगों को मुंबई हमले में मारने वाला तहव्वुर राणा खुद को भला क्यों नुकसान पहुंचाएगा? तो इसकी वजह पाकिस्तान है, जिसकी पोल अब तहव्वुर राणा खोलेगा। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर रहा है और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। यही बात शायद पाकिस्तान को खाई जा रही है। पाकिस्तान जानता है कि वो कितना भी कह ले कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा क्योंकि खुद अमेरिका ने भारत को जो सबूत दिए हैं उसमें तहव्वुर राणा, हेडली और पाकिस्तान की साठगांठ के पक्के सबूत हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई हमले के पहले तहव्वुर राणा और हेडली के बीच फोन पर करीब 231 बार बातचीत हुई। जब हेडली पहली बार भारत में रेकी करने आया था उस समय करीब 32 बार हेडली ने तहव्वुर राणा से बातचीत की। जानकारी ये भी मिल रही है कि मुंबई हमला करने के बाद तहव्वुर राणा ने हेडली से कहा था कि भारत इसी के लायक है और हमला करके हमने बिल्कुल ठीक किया। यही वो तमाम सबूत है जिनके सामने आने के डर से पाकिस्तान छटपटा रहा है। पाकिस्तान अपने विदेश मंत्रालय से ये बयान दिलवा रहा है कि पाकिस्तान का भारत लाए गए तहव्वुर राणा से कोई कनेक्शन नहीं है। Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality, and as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. हालांकि आगे जो पूछताछ होने वाली है वो काफी अहम रहने वाली है क्योंकि एनआईए तहव्वुर राणा से उसके पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में जरूर सच उगलवाएगी। एनआईए तहव्वुर राणा और हेडली के बीच हुए 231 बार फोन कॉल्स के बारे में पूछताछ करेगी। मुंबई हमला कराने में पाकिस्तान के कौन कौन लोग शामिल थे इसका पता लगाएगी।
26/11 कराने में हाफिज सईद के अलावा और कौन कौन से आतंकी शामिल थे, इसका भी पता लगाया जाना है। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI मुंबई हमला कराने में शामिल थी या नहीं, इस सवाल का जवाब भी राणा से पूछा जाएगा। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान का पाप का घड़ा फूटने में बस कुछ पलों की ही देरी है। भारत का अगला कदम क्या है, भारत तहव्वुर राणा के साथ आगे क्या करेगा, यही सोच सोच कर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे होंगे। खबर तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान में टॉप अफसरों की मीटिंग तक हो चुकी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद पाकिस्तान ने हाफिज सईद समेत अपने टॉप आतंकियों को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया है। सुमित झा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुमित, कल बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि पूछताछ ये दौर लंबा चलेगा। अब जो जानकारी अपडेट है कि गवाह भी आमने सामने बिठाकर पूछे जाएंगे और तहव्वुर का हिसाब किताब होगा। सुमित, बिल्कुल, दरअसल विवेक पहले दिन 3 घंटे करीब पूछताछ हुई। 3 घंटे की पूछताछ में सहयोग तहव्वुर राणा नहीं कर रहा था। अब सहयोग करना होगा, अब उसके मुंह से तमाम राज उगलेंगे। वो इसलिए क्योंकि अब वो गवाह सामने जब बैठेगा और वो जब सारी कहानी बताएगा तब तहव्वुर राणा को बोलना पड़ेगा। ऐसे 5-6 से चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। पहली बात, 231 कॉल तहव्वुर राणा और डेविड हेडली के बीच हुआ था मुंबई हमलों से पहले। उन 231 कॉल्स के बारे में पूछताछ की जा रही है, कब क्या कितनी बार बातचीत हुई, और इसके लिए बाकायदा वॉइस सैंपल भी लिया जाएगा। कोर्ट से परमिशन इस बारे में NIA लेगी ताकि तहव्वुर राणा के वॉइस सैंपल से मैच किया जा सके जिस कॉल में वो आवाज है। दूसरी बात, गवाह को लेकर गवाह का नाम B रखा गया है और उस B गवाह को सामने रखकर पूरी जो कहानी है वो क्रॉस चेक की जाएगी। और इसके अलावा तीसरी बात, एक महिला के साथ, जिसे वो अपनी पत्नी बता रहा था तहव्वुर राणा, उसके साथ वो हापुड़, आगरा, दिल्ली के कुछ लोकेशन पर गया था मुंबई हमलों से ठीक पहले। वो क्या वाकई वो महिला उसकी पत्नी थी? वो महिला कौन थी? वो संदिग्ध महिला कहां है? इसके बारे में भी तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी और की जा रही है। और हो सकता है कि NIA जो जांच एजेंसी है वो उन लोकेशन पर तहव्वुर राणा को ले जाए जिन जिन लोकेशन पर वो गया था, हापुड़ हो, आगरा हो या दिल्ली का जो वो लोकेशन जिस महिला के साथ वो वहां पर गया था। और इसके अलावा तहव्वुर राणा से आगे भी अपडेट लेंगे। तो मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से पूछताछ का आज दूसरा दिन है। खबर है कि पहले दिन तहव्वुर राणा से सिर्फ 3 घंटे ही पूछताछ हो पाई। उसमें तहव्वुर राणा NIA के सवालों का जवाब याद, एक तरीके से कह रहा था कि मुझे याद नहीं है, पता नहीं है, ये सब बोल रहा था। राणा भले ही चुप हो, लेकिन दावा है कि उसके पाकिस्तानी रिश्ते के सबूत अमेरिका ने भी भारत को दिए हैं और अब बस आतंकी राणा से सच उगलवाना बाकी है। जब से आतंकवादी तहव्वुर राणा भारत की गिरफ्त में आया है, पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब होने का डर सताने लगा है। तहव्वुर राणा से पूछताछ का आज दूसरा दिन है, तो तहव्वुर राणा की एक तस्वीर भारत से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा का विषय बनी हुई है। पूछा जा रहा है कि जब तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा था तो तहव्वुर राणा के हाथ NIA के अधिकारियों ने क्यों पकड़े थे? तो इसका जवाब ये है, ऐसा इसलिए ताकि तहव्वुर राणा खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब सवाल है कि 166 निर्दोष लोगों को मुंबई हमले में मारने वाला तहव्वुर राणा खुद को भला क्यों नुकसान पहुंचाएगा? तो इसकी वजह पाकिस्तान है, जिसकी पोल अब तहव्वुर राणा खोलेगा। आपको बता दें कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर रहा है और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। यही बात शायद पाकिस्तान को खाई जा रही है। पाकिस्तान जानता है कि वो कितना भी कह ले कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि खुद अमेरिका ने भारत को जो सबूत दिए हैं उसमें तहव्वुर राणा, हेडली और पाकिस्तान की साठगांठ के पक्के सबूत हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई हमले के पहले तहव्वुर राणा और हेडली के बीच फोन पर करीब 231 बार बातचीत हुई। जब हेडली पहली बार भारत में रेकी करने आया था उस समय करीब 32 बार हेडली ने तहव्वुर राणा से बातचीत की। जानकारी ये भी मिल रही है कि मुंबई हमला करने के बाद तहव्वुर राणा ने हेडली से कहा था कि भारत इसी के लायक है और हमला करके हमने बिल्कुल ठीक किया। यही वो तमाम सबूत है जिनके सामने आने के डर से पाकिस्तान छटपटा रहा है। पाकिस्तान अपने विदेश मंत्रालय से ये बयान दिलवा रहा है कि पाकिस्तान का भारत लाए गए तहव्वुर राणा से कोई कनेक्शन नहीं है।
Tahavur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality. And as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. हालांकि आगे जो पूछताछ होने वाली है वो काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि एनआईए तहव्वुर राणा से उसके पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में जरूर सच उगलवाएगी। एनआईए तहव्वुर राणा और हेडली के बीच हुए 231 बार फोन कॉल्स के बारे में पूछताछ करेगी। मुंबई हमला कराने में पाकिस्तान के कौन-कौन लोग शामिल थे इसका पता लगाएगी। 26/11 कराने में हाफिज सईद के अलावा और कौन-कौन से आतंकी शामिल थे इसका भी पता लगाया जाना है। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मुंबई हमला कराने में शामिल थी या नहीं, इस सवाल का जवाब भी राणा से पूछा जाएगा। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान का पाप का घड़ा फूटने में बस कुछ पलों की ही देरी है। भारत का अगला कदम क्या है, भारत तहव्वुर राणा के साथ आगे क्या करेगा, यही सोच सोच कर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे होंगे। खबर तो यहाँ तक है कि पाकिस्तान में टॉप अफसरों की मीटिंग तक हो चुकी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इमरजेंसी बैठक बुलाई थी और तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद पाकिस्तान ने हाफिज सईद समेत अपने टॉप आतंकियों को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया है।